प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री से आज एक संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र दृश्य एवं श्रव्य काव्य के पाठ्यक्रम में स्थित स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक का अध्ययन प्रारंभ कराऊंगा। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में स्वप्न वासव दत्तम नाटक की कथा वस्तु, स्वप्न वासव दत्तम नाटक का कथा स्रोत और इससे पूर्व की कथा के विषय में आपको बता दिया था। इसमें कौन से छोटे प्रश्न बन सकते हैं पुस्तक में लघुत्रात्मक, उसके विषय में आपको बता दिया था। अब इसका प्रारंभ हम कराने ये आपको, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि महाराज उदयन के महामंत्री प्रधान अमात्य योगेंद्रायण वो एक साधु का वेश धारण करके तथा वासव दत्ता ने अवंतिका का वेश धारण करके वो वन में निकल जाते हैं। तो यहाँ आपके जो नाटक प्रारंभ होता है वो वहीं से प्रारंभ होता है कि वन से। अब इसके प्रथम अंक में, क्योंकि किसी भी पुस्तक को प्रारंभ करने से पहले प्रारंभ में कवि उसका नांदी पाठ प्रस्तुत करता है, अर्थात ईश्वर की स्तुति, अपने आराध्य देव की स्तुति, जिससे कि वह पुस्तक निर्विघ्न समाप्त हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। तो इसका नांदी पाठ सूत्रधार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सूत्रधार, आप पुस्तक का प्रथम अंक खोलिए, श्लोक नंबर प्रथम 1। उदय नवेन्दु सवर्णा आसव दत्ता अबलव बलस्य त्वाम पद्मवतीर्णव पूर्णव वसंत कभ्रव भुजव पाताम। पहला श्लोक है, ये नांदी पाठ। इसमें से श्लोक छोटा लघुत्रात्मक प्रश्न भी आ सकता है। इसमें कवि ने भास ने बलराम की स्तुति की, बलराम की भुजाओं की स्तुति की। इसमें बलराम कहा है कि ऐसी बलराम की भुजाएं तुम्हारी रक्षा करें। और वो कैसी बलराम की भुजाएं, उनकी विशेषताएं यहाँ बताई गई है। एक तो बलराम की भुजाएं किस तरह की हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनको क्या क्या उपमा दी गई है। उदय नवेन्दु सवर्णा, उदय माने उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के रंग जैसी हैं। जो उदित होते हुए नए चंद्रमा जो अभी अभी उदित हुआ है, उसकी चमक बहुत अलौकिक होती है, अनोखी होती है, विलक्षण होती। तो उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के जैसे वर्णों वाली है, रंग वाली है, सुंदर है। ये पहली विशेषता उसकी हुई, पहला उपमा हुई। आसव दत्ता अबलव, और जो बलराम की भुजाएं बलराम की पत्नी रेवती को मद्य पिलाने वाली हैं। जो आसव दत्ता अबलव, आसव दत्ता, आसव माने मद्य, मद्यपान, दत्ता देने वाली हैं। अब आसव दत्ता अबलव, अबलव अर्थात स्त्री, उसकी पत्नी, बलराम की पत्नी रेवती के लिए जो मद्यपान पिलाने वाली हैं, ऐसी भुजाएं। बलस्य त्वाम, बलराम की भुजाएं, त्वामन तुम्हारी, ये नीचे जुड़ जाएगा, नीचे की लाइन में जब अन्वय होगा तो नीचे आ जाएगा। तो बलस्य त्वाम, बलराम की, त्वामन तुम्हारी, पदम अवतीर्ण पूर्णव, जो पदम मन कमल, अवतीर्ण खिला हुआ, पूर्ण पूर्ण, जो पूर्ण खिले हुए कमल की जैसा शोभा वाली। जो बलराम की भुजाएं पूर्ण खिले हुए कमल की जैसे शोभा, जो अपर पूर्ण खिला हुआ कमल होता है, बड़ा सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। तो पूर्ण खिले हुए कमल की जैसी शोभा वाली हैं। वसंतक अभ्रव, और जो वसंत ऋतु की शोभा वाली, जैसी वसंत ऋतु की सुंदरता होती है वैसी जैसी जिनकी सुंदरता है, ऐसी बलस्य भुजौ त्वाम पाताम। ऊपर की दो शब्द नीचे आ जाएंगे, ध्यान रखें। बलस्य भुजौ त्वाम पाताम, वह बलराम की भुजाएं तुम्हारी रक्षा करें, अर्थात हमारी भी तुम्हारी भी, दर्शकों की, श्रोताओं की, पाठकों की और लेखक की, सभी की। तो ये नंदी पाठ है, ईश्वर स्तुति है कि वह बलराम की भुजाएं आपकी, हमारी सभी की रक्षा करें। जो किस तरह की हैं, उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के जैसे रंग वाली हैं, और बलराम की पत्नी रेवती को मद्य पिलाने वाली हैं, तथा पूर्ण खिले हुए कमल की जैसी शोभा वाली है।
और बसंत अभ्रव बसंत की जैसी शोभा वाली ऐसी बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करें। तो ये इसका हो गया नांदी पाठ। इसमें से लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं, ध्यान रखें। अब ध्यान रखें, इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न एक तो ये आ सकता है कि स्वप्नवासव दत्तम ने में भास ने किसकी स्तुति की है, तो आपको लिखना है बलराम की भुजाओं की, या बलराम की भी चल जाता पर बलराम की भुजाओं की। और एक स्वप्नवासव दत्त में बलराम की भुजाओं को किस किस की उपमा दी गई या किसके समान बताया गया है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के समान और पूर्ण खिले हुए कमल जैसी तथा वसंत की ऋतु जैसी बलराम की भुजाएं और उसकी पत्नी रेवती को मध्य पिलाने वाली हैं, जो ऐसी बलराम की बलराम की भुजाओं को ये उपमाएं दी गई। तो ये हो गया प्रथम श्लोक आपका, इसको ध्यान रखें। इसमें से छोटा प्रश्न आ सकता है और ये कि नांदी पाठ में किसी स्तुति गई, ये दो प्रश्न इसमें बन जाते हैं। आगे देखिए, एवं आर्यान विज्ञापयामि एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि, अरे मैं आप श्रीमानों से निवेदन करना चाहता हूँ। एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि, मैं आप श्रीमानों से निवेदन करना चाहता हूँ या सूचना देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। किम नु खलु मई विज्ञापन व्यग्रे, लेकिन जैसे ही मैं आपको कुछ बताने को उद्यत हुआ तो शब्द युश्रियते, मुझे आवाज़ सुनाई दी। और मैं आपको जैसे ही कुछ बचाने को तैयार हुआ तो मेरे कानों में ये आवाज़ आई। अंग आगे पश्चिम में देखता हूँ कि आवाज़ कि नेपथ्य में उसी समय कुछ आवाज़ आई नेपथ्य में से, उत्सरत उत्सरत आर्या उत्सरत, ये नेपथ्य पर्दे के अंदर से आवाज़ आ रही कि उत्सरत उत्सरत आर्या उत्सरत, अरे हटो हटो आर्या हटो, इस तरह की आवाज़ आई। सूत्रधार सुनकर कहता है भवतु, अच्छा विज्ञापयामि, देखता हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही। भृत्य मगध राज्य स्निग्धै कन्या अनुगामी भी दृष्टम उत्सार्यते सर्व तपोन गतो जन्हा। वो देखकर और फिर श्लोक नंबर 2 बोलते हैं। सूत्रधार देखता है कि अब हटो हटो की आवाज़ कहाँ, उत्सरत उत्सरत हटो हटो की आवाज़ कहाँ से आ रही, और फिर वो उसकी पहचान करके फिर श्लोक नंबर 2 बोलता है, दूसरा श्लोक है जैसे कि अरे भृत्य मगध राज्य स्निग्धै कन्या अनुगामी भी, भृत्य माने अनुचर या नौकर, ये सेवक, मगध राज्य स्निग्धै, मगध राज के स्निग्धै प्रिय कन्या अनुगामी भी, मगध राज की प्रिय कन्या का अनुसरण करने वाले, मगध राज की कन्या का अनुसरण करने वाले, मगध राजपुत्री मगध की राजकुमारी के पीछे चलने वाले उसके अनुचर, उसके सेवक, धृष्टम उत्सार्यते, ढीठतापूर्वक हटा रहे, वो ढीठतापूर्वक हटा रहे या कठोरता से हटा रहे हैं सर्व तपोवनगत जनों, सभी तपोवन में स्थित लोगों को। जैसे आवाज़ आई हटो हटो की तो तुरंत उसने कहा कि कौन हटा रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि वो वन में वहाँ चले जाते हैं, योगेंद्रायण और वासवदत्ता। योगेंद्रायण ने तपस्वी का वेश धारण किया हुआ है और वासवदत्ता ने अवंतिका का वेश धारण किया हुआ है। तो वहाँ से वो आवाज़ जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ सैनिक हटो हटो की आवाज़ करते हैं। तो यहाँ से नाटक यहाँ से चालू होता है, सूत्रधार करें कि हटो हटो की आवाज़ कौन करता है। तो वहाँ से सूत्रधार वो देख लेता है कि ये हटो हटो कौन कह रहा है, तो उसने वहाँ देखकर और जानकारी करके श्लोक दूसरा बोला कि अरे ये तो मगध राजकुमारी के पीछे चलने वाले उसके सेवक ढीठतापूर्वक सभी तपोवन में स्थित लोगों को हटा रहे हैं। तपोवन में स्थित लोगों से कह रहे हैं हटो हटो, रास्ता छोड़ो, इस तरह। उसी समय निष्क्रांता वो सूत्रधार वो हट जाता है। उस समय वो सैनिक दिखाई देते हैं जो हटो हटो की आवाज़ कर रहे हैं, सैनिक।
जो आवाज़ कर रहे थे, बोल रहे थे भाई हटो हटो, अब वो सैनिक आ जाते हैं। भटव सैनिक। तते पृषति परिव्राजक वेशो योगेंद्रण। हाँ, भटव सैनिक बोलते हैं, उत्सरत आर्य उत्सरत, वो वैसे ही बोलते हैं जिस पहले आवाज़ आ रही थी, अरे हटो हटो आर्य हटो, हटो हटो आर्य हटो। तभी उसके बाद तते पृषति परिव्राजक वेशो योगेंद्रण, वहीं पर स्टेज पर परिव्राजक के वेश में, परिव्राजक साधु सन्यासी तपस्वी, परिव्राजक तपस्वी के वेश में योगेंद्रण प्रवेश करता है, और अवंतिका वेशेण वासवदत्ता, और अवंतिका वेश में वासवदत्ता। सूत्रधार हट जाता है। उसके बाद एक तरफ से वो सैनिक आते हैं जो ये उत्सरत उत्सरत कहते हैं, हटो हटो ये बोलते हैं, इधर से वासवदत्ता और योगेंद्रन प्रवेश करते हैं। तते पृषत परिव्राजक वेशो योगेंद्रन, योगेंद्रन परिव्राजक के वेश में, और अवंतिका वेशेण वासवदत्ता, वासवदत्ता अवंतिका स्त्री के वेश में, साधारण अवंतिका प्रदेश की स्त्री। तो ये यहाँ दो प्रश्न छोटे लघुतरात्मक बन जाते हैं। एक तो ये योगेंद्रन ने कौन सा वेश धारण किया हुआ था, तो आपको कहना है कि परिव्राजक वेश। योगेंद्रन ने परिव्राजक या साधु का, सन्यासी का, तपस्वी का वेश धारण किया हुआ था। और वासवदत्ता ने कौन सा वेश धारण किया हुआ था, अवंतिका का, अवंतिका स्त्री का वेश धारण किया हुआ था। ये दो छोटे क्वेश्चन यहाँ लिख लेना, ये दोनों लिख लें। तब प्रवेश करते अवंतिका परिव्राजक के वेश में योगेंद्रन, और अवंतिका वेश में वासवदत्ता। योगेंद्रन कर्णम दत्तो, कान लगाकर, आवाज़ आ रही थी हटो हटो की आवाज़ आ रही, तो योगेंद्रन कान लगाकर, कथम यह अपनी उत्सार्य थे, अरे क्या यहाँ जंगल में भी ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, हटा रहे हैं। कथम यही अपनी उत्सार्य थे, क्या यहाँ वन में भी हटा रहे हैं, वन में भी साधु सन्यासियों को परेशान कर रहे हैं। कुत्ते माने क्योंकि, अब श्लोक नंबर 3, ये भी मुख्य श्लोक है, इसको आप इस तरह पढ़ लेना। धीरम आश्रम संस्कृतस्य वस्तः तुष्टस्य वन्ये फलै मान अर्हस्य जनस्य वल्कलवतः त्रासे समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विन्यात अपीत पुरुषो भाग्ये चलै विस्मिते कोऽयं भो निवृत्तं तपोवनमदं ग्रामी करोति आज्ञया। योगेंद्रन कहता है कि कौन है जो यहाँ भी हटा रहा है, यहाँ भी परेशान कर रहे हैं। कथम ये विचारित, अरे कैसे यहाँ भी हटाया जा रहा है, क्योंकि धीरम आश्रम संस्कृतस्य, कि ये साधु सन्यासी वन में रहने वाले लोग, धीरम मन धैर्यपूर्वक, धीरम धैर्यपूर्वक, आश्रम संस्कृत से आश्रम में रहते हैं, ये अपने धैर्य से आश्रम में रहते हैं। वस्ते तुष्टस्य वन्य फलई, और वन्य फलई वन के फलों को खा करके, तुष्टस्य वस्ते तुष्टस्य प्रसन्न रहते हैं, यहाँ वन के फलों को खाकर प्रसन्न रहते हैं। यहाँ आश्रम में रहकर बड़े धैर्यपूर्वक रहते हैं, इनको जैसे सुख दुख धूप छाँव रात दिन आंधी तूफान जो भी सबको सहन करते हैं, धैर्यपूर्वक रहते हैं, और आश्रम के फल फूल को खाकर यहाँ संतुष्ट रहते हैं। और जो मान अरहस्य जनस्य, ये लोग साधु सन्यासी, वन में रहने वाले साधु सन्यासी मान के योग्य, सम्मान के योग्य। वल्कलवते, जो वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, ये साधु सन्यासी वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, ये सम्मान के योग्य हैं, इनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो त्रासे समुत्पाद्यते, इनमें भय पैदा करा रहा है, यहाँ शब्द वो नीचे वाला लाना पड़ेगा, अंतिम चौथी लाइन में जो को अयम भो, अरे कौन है ये, को अयम भो, अरे ये कौन है, जो कि को अयम भो, ये पहले पढ़ना पड़ेगा, नीचे चौथी लाइन में है को अयम भो, चौथे चरण में, अरे ये कौन है जो कि धीरम आश्रम संस्कृत से, पहली लाइन देखिए, धैर्यपूर्वक आश्रम में रहने वाले और वन के फल कंदमूल फल को खाकर ही यहाँ संतुष्ट रहने वाले, मान अरहस्य, जो मान के योग्य जनस्य, ऐसे व्यक्ति साधु सन्यासी, वल्कलवते, जो वल्कल वस्त्र धारण करते हैं साधु सन्यासी, ऐसे कोयम भो, कौन है जो त्रासे समुत्पाद्यते, इनमें भय पैदा करा रहे हैं, इनको डरा रहा है, ये कौन है जो डरा रहा है, इनमें क्यों साधु सन्यासी को परेशान कर रहे हैं। उत्सिक्तो, कौन है जो उद्दंड है, उत्सिक्तो उद्दंडतापूर्वक, ये उद्दंडता कौन कर रहे हैं। विन्यात अपेत पुरुषो, ये कौन पुरुष है जो विनय से हट रहा है, अनीति कर रहे हैं। भाग्य चलई विस्मितो, ये कौन है जो कि चलई भाग्य विस्मितो, अपने चंचल भाग्य पर गर्वित है। कौन है जो चंचल भाग्य पर घमंड कर रहा है, आज उसके हाथ में थोड़ी पावर आ गई तो साधु सन्यासी परेशान कर रहे हैं। निभृतम तपोवनम को अयम भो, अरे कौन है जो कि निभृतम तपोवनम, इस शांत तपोवन को, निभृतम तपोवन
जो शांत तपोवन को ग्रामी करोति, अशांत बना रहा है। ये कौन है जो कि शांत तपोवन को अशांत बना रहा है? ग्रामी करोति, अशांत बना रहा है। आज्ञा, किसकी आज्ञा से? कोयम भो, अरे कौन है जो कि आश्रम में रहने वाले और वन के फल मूल को खाकर संतुष्ट रहने वाले, वलकर वस्त्र पहनने वाले, सम्मान के योग्य और उत्सिक सम्मान के योग्य हैं, जो उनको कौन है जो कोयम भो त्रासे समुत्पाद्य थे, कौन है जो भय पैदा करा रहे हैं, कौन इनको डरा रहे हैं? जो कि उत्सिक तो बड़ा उद्दंड है और विनयात अपेत पुरुषों, कौन है जो ये विनम्रता से हट रहा है, अनिति कर रहा है, भाग्य चले विस्मित है, ये कौन है जो अपने चंचल भाग्य पर घमंड कर रहा है, चंचल भाग्य पर गर्वित है। निवृत्तम, तो और कोयम कौन है जो निवृत्तम तपोवनम ग्रामी करोति, जो निवृत्तम मनीष अशांत तपोवन को ग्रामी कर तो अशांत कर रहे हैं आज्ञा, अपनी आज्ञा से, जो कि आज्ञा से अपने आदेश से कौन है जो कि इस अशांत तपोवन को अशांत बना रहा है? तो ये तीसरा श्लोक के बहुत मुख्य, इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद ध्यान रहे, शार्दूल विक्रीडितम छंद है और शांत रस है।